वेलकम टू मूवी ऑनर। और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के वॉल्यूम 2 को। इसका पहला वॉल्यूम एपिसोड 1 से लेकर 4 तक देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सभी एपिसोड्स एक वीडियो में एक्सप्लेन है। एपिसोड की शुरुआत होती है वहीं से जहां एपिसोड 4 और वॉल्यूम 1 एंड हुआ था, जिसमें विल अपनी पावर्स से अपने दोस्तों को बचा लेता है, पर वो बच्चों को नहीं बचा पाता और वेक्ना सारे बच्चों को लेकर चला जाता है। तो विल अब इस बात से काफी दुखी था कि मैं इससे ज्यादा बढ़िया कर सकता था और बच्चों को बचा सकता था। तो विल की मम्मी और माइक उसे हौसला दिलाते हैं कि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। तब विल बताता है कि वेक्ना सारे बच्चों को ले गया है, जो बच्चे रॉबिन के पास थे और जो लूकस के पास थे उनको भी। तब अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि वेक्ना ने सारे बच्चों को कैप्चर कर लिया है और उन सभी बच्चों के मुंह में वही टेंटेकल्स डाल रखे हैं जैसे विल के मुंह में डाले थे। अब बच्चों की आंख खुलती है हेनरी की उसी याद में जहाँ पहले से हॉली मौजूद थी और सभी बच्चे हेनरी के घर में जाते हैं। अब हेनरी सभी बच्चों को कहता है कि मॉन्स्टर्स ना सिर्फ हॉकिंस पर बल्कि पूरी दुनिया पर खतरा है, इसलिए मैंने एक ऐसी दुनिया खोज ली है जहां हम लोग रह सकते हैं, हमारा परिवार रह सकता है। और उन सभी बच्चों को कहता है कि तुम लोगों के दिमाग की पावर से मैं उस दुनिया को हमारी दुनिया के पास में खींच कर लाऊंगा, जिससे हम सभी वहां पर जा पाएंगे। अब वहां पर हॉली घबराई हुई थी क्योंकि मैक्स ने उसे सारा सच बता रखा था और वो हेनरी से पूछती है कि क्या और भी बच्चों को लाने के लिए तुम वापस जाओगे। तब हेनरी बोलता है कि नहीं, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा, क्योंकि असल में उसे 12 बच्चे ही चाहिए थे और वो सारे वहां पर आ गए थे। तो अब बस उसे अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। पर ये चीज सुनकर हॉली टेंशन में आ जाती है। अब अगले सीन में हमें वही मिलिट्री बेस दिखाया जाता है जो उल्टी दुनिया में था, जहां मिलिट्री और डॉक्टर के काली को देखने आते हैं, जहां काली मौजूद थी पर 11 और हॉपर नहीं थे। पर जब वो थोड़ा अच्छे से देखते हैं तो डॉक्टर के को पता चलता है कि ये काली नहीं है, वो बस काली का इल्यूजन था, जो असल में काली सभी को दिखा रही थी और वो पहले ही हॉपर और 11 के साथ में वहां से दूर जा चुकी थी, जो अब उसी चर्च की तरफ जा रहे थे जहां पहले स्टीव और डस्टिन थे। अब इधर विल, उसकी मम्मी, माइक सभी ल्यूकस को ढूंढते हैं जो घायल हो रखा था क्योंकि उस पर डेमोगॉर्गन ने अटैक किया था। और तभी ल्यूकस को भी पता चलता है कि विल के पास पावर्स है और तब बात होने पर यह क्लियर होता है कि विल के पास अपनी खुद की पावर्स नहीं है। वो जब हाइव माइंड से कनेक्टेड रहता है तब वो वहां से पावर्स को खींचकर उसे यूज करता है वेक्ना और डेमोगॉर्गन के खिलाफ। तब विल की मम्मी उससे कहती है कि हम सबने गलत समझा, मैंने तुम्हें गलत समझा, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बहुत पावरफुल हो और तुम ही हो जो असल में वेक्ना को मार सकते हो। और अब जब तुम हाइव माइंड से कनेक्शन में रहोगे तब तुम ही वेक्ना को मार पाओगे। अब इधर हॉपर, 11 और काली उस चर्च में पहुंचते हैं जहां स्टीव डस्टिन ने उन्हें बुलाया था, पर अब वो खुद वहां से गायब थे। पिछले एपिसोड से तुम्हें याद हो तो वो सभी हॉकिंस की लैब की तरफ चले गए थे, क्योंकि डस्टिन के हिसाब से हॉकिंस लैब में ही ऐसा कुछ मिल सकता है जिससे अपसाइड डाउन और हॉली के बीच की दीवार को तोड़ा जा सके। अब इधर नैन्सी, जॉनथन, स्टीव और डस्टिन हॉकिंस लैब आ जाते हैं, जहां अब डस्टिन बोलता है कि इस पूरी दीवार का सेंटर यही हॉकिंस लैब है और ये दीवार एक तरीके से एनर्जी शील्ड है जिसका पावर हाउस इसी लैब में कहीं होगा और उसे डिस्ट्रॉय करने से हम इस दीवार को तोड़ सकते हैं, जिससे हॉली का भी पता लगा सकते हैं। और इस चीज के लिए वो स्टार वॉर्स रिटर्न ऑफ जेडाई मूवी का रेफरेंस देता है। ये रेफरेंस काफी बढ़िया लगा, इसलिए बताया। अब वो चारों दो की टीम में बढ़ जाते हैं, जहां स्टीव और डस्टिन एक दूसरे के साथ नहीं जाना चाहते थे, पर लास्ट में नैन्सी, जॉनथन ऊपर जाते हैं और स्टीव और डस्टिन नीचे जाते हैं। अब यहाँ हेनरी के घर में सारे बच्चे एंजॉय कर रहे थे जैसे पहले हॉली कर रही थी, पर हॉली को अब टेंशन है और वो छुपकर जंगल में आती है और मैक्स से मिलती है और बताती है कि हेनरी अब यहाँ से कहीं भी नहीं जाने वाला और वेक्ना कल ही इन सारे बच्चों का यूज करके दूसरी दुनिया को खींच कर लाने की बात कर रहा है। और ये सारी बातें छुपकर एक बंदा सुन रहा होता है, वो है अपना डब्बू डेरेक, और वो बताता है कि मुझे सब पहले से पता है कि हेनरी खराब आदमी है और वो ल्यूकस, माइक, विल का जिक्र करता है, जिससे अब मैक्स और हॉली उसे भी अपने प्लान में शामिल कर लेते हैं। इधर जॉयस और बाकी लोग बैठे होते हैं, जिनमें जॉयस सभी को बोलती है कि विल हाइव माइंड में घुसकर वेक्ना को मार सकता है, पर प्रॉब्लम ये थी कि वो हाइव माइंड में कैसे घुसे। तो अब किसी को भी कोई प्लान नहीं सूझ रहा था, तो सभी कुछ कुछ खाने लगते हैं क्योंकि सभी को भूख लगी थी। तभी एरिका डस्टिन और उसके टीचर की फोटो देखकर उसे एक आइडिया आता है और ल्यूकस को पॉपकॉर्न गर्म करते हुए एक आइडिया आता है। एरिका बताती है कि माना हमारे पास डस्टिन नहीं है, पर उसने उसके टीचर से ही सारे फिजिक्स सीखी है, तो वो टीचर हमारी हेल्प कर सकता है एंटीना बनाने में, जिससे हम हाइव माइंड से कनेक्शन जोड़ सके। तभी ल्यूकस बताता है कि जैसे सीजन 3 में मैक्स के भाई को हीट में रखकर उसके माइंड फ्लेयर पार्टिकल्स को एक्टिवेट किया था, वैसे ही हम लोग डेमोगॉर्गन की बॉडी को हीट में रखकर उसका हाइव माइंड एक्टिवेट करवाएंगे, जिससे विल उस हाइव माइंड में घुस सकता है। इसमें ल्यूकस बोलता है कि ये जो कुछ भी है हमें जल्दी करना होगा, क्योंकि उसकी थ्योरी के हिसाब से ये सब कुछ साल पहले 6 नवंबर को ही स्टार्ट हुआ था और अब ये सब एंड भी 6 नवंबर को ही होगा और उसे आने में अब एक दिन ही है। ये बात हॉली की बात से रिजेंबल कर
करती है कि वेक्ना का प्लान एक दिन में एग्जीक्यूट होने वाला है। अब इधर लैब में एक तरफ नैन्सी और जॉनथन के बीच में झगड़ा होता है क्योंकि जॉनथन के हिसाब से नैन्सी उससे अच्छे से बात नहीं कर रही थी और वो इनसिक्योर भी था स्टीव को लेकर, पर नैन्सी उसे बोलती है कि स्टीव मेरा सिर्फ दोस्त है। इधर डस्टिन और स्टीव के बीच में भी झगड़ा होता है, इतना कि वो लड़ने लगते हैं क्योंकि स्टीव डस्टिन को बोलता है कि हर जगह हीरो नहीं बना जाता, एडी भी इसी तरीके से मरा, उसे मैंने मना किया था पर वो हीरो बनना चाहता था और मरा। डस्टिन को इस बात पर काफी ज्यादा गुस्सा आता है, इसलिए वो लड़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, जहां लड़ाई में डस्टिन का वॉकी टॉकी टूट जाता है। अब इधर जॉनथन को एक गेट दिखाई देता है जिसके पीछे से कुछ पिघला हुआ बाहर आ रहा था और उस गेट का हैंडल भी पिघला हुआ था, जहां कुछ लोगों की बॉडी भी पिघली हुई थी। अब नैन्सी और जॉनथन को ये चीज अजीब लगती है तो वो और वहां पर आगे जाने लगते हैं। अब यहाँ हॉपर सभी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था पर कोई भी रेंज में नहीं था, जहां काली 11 को सारी चीजें बताती है कि कैसे मिलिट्री वालों ने उसके दोस्तों को मारकर उसे पकड़ लिया था ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट कर सके और वहां वो उसका खून निकालते थे काफी ज्यादा। और जब एक बार उसने वहां से भागने की कोशिश करी तब उसे एक सच्चाई का पता चला कि वो खून डॉक्टर के यूज कर रही थी प्रेग्नेंट औरतों के लिए ताकि उनके होने वाले बच्चों में ऐसी पावर्स आए, पर ऐसा नहीं हो रहा था। वो प्रेग्नेंट औरतें और उनके बच्चे उस खून से मर रहे थे। तब वो बताती है कि डॉक्टर के फिर से पापा के एक्सपेरिमेंट को शुरू करना चाहती है, जैसे हमारी माँ के ऊपर एक्सपेरिमेंट करके हमें बनाया था। और वहाँ खुलासा होता है कि उन्हें नंबर 1 मतलब हेनरी के खून से बनाया गया था, हेनरी के खून को प्रेग्नेंट माँ के अंदर डालकर, और इसलिए डॉक्टर के अब 11 के पीछे पड़ी है क्योंकि उसी के पास में हेनरी जैसी पावर्स है और उसके खून से अब वो और भी ऐसे बच्चे बनाना चाहती है। अब इधर मैक्स और हॉली के प्लान के हिसाब से डेरेक सभी बच्चों को दिखाकर जंगल की तरफ जाने लगता है ताकि इससे बच्चे वेक्ना को बताए और वेक्ना डेरेक के पीछे आए, जिससे हॉली और मैक्स इस जगह से बाहर जा सके और वेक्ना को रोकने का प्लान बना सके, जिसमें मैक्स डेरेक को वही गुफा वाला नक्शा देती है जहां पहुंचकर डेरेक वेक्ना से सेफ हो जाएगा। अब यहाँ डेमोगॉर्गन को हीट देने के लिए विल और रॉबिन टावर के नीचे उसकी इलेक्ट्रिसिटी चेक कर रहे थे एक पंपकिन पर, जहां उनकी काफी सारी बातें होती है, जिसमें विल रॉबिन को थैंक्स बोलता है कि तुम्हारी वजह से मैं अपने बारे में जान पाया और अपने ऊपर कॉन्फिडेंस ला पाया। तब रॉबिन बताती है कि मेरी सच्चाई मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं बताई थी, मैं डरती थी, पर सबसे पहला इंसान था स्टीव जिसे मैंने ये सब बताया था और इससे मेरे लिए चीजें और भी आसान हो गई। ये सुनकर विल भी शॉक होता है कि स्टीव था जिससे सबसे पहले पता चला था और ऐसे अच्छे तरीके से उनकी बातें होती है। अब इधर मैक्स और हॉली की यादों के थ्रू उस दरार तक पहुंचने के लिए जा रहे थे जिससे वो लोग बाहर निकल सके, जहां वो सबसे पहली याद में जाते हैं जिसमें हॉली और उसकी फ्रेंड एक हॉरर मूवी देख रहे थे। तब हॉली बोलती है कि इस टाइम तक तो मैं हेनरी से मिली भी नहीं थी, तो मैक्स कहती है कि तुम नहीं मिली पर वो तुम पर नजर रख रहा था। तभी विंडो से हेनरी भी नजर रखता हुआ दिखाई भी देता है और ये जो हॉरर मूवी देख रहे थे वो असल में नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट का पार्ट 3 है। बस ऐसे ही चीज इंटरेस्टिंग लगी तो बताई, क्योंकि ड्रीम सीक्वेंस में हॉरर सबसे पहले नाइटमेयर ऑन द एल्म स्ट्रीट वाली मूवीज में ही स्टार्ट किया गया था और ये बेस्ट हॉरर मूवीज में से आती है। अगर तुम्हें इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट करना। अब इस याद से होते हुए वो अगली याद में जाते हैं जहां लाइब्रेरी में हेनरी हॉली से पहली बार मिलता है। अब इधर डस्टिन लड़ाई के बाद एक रूम में देखता है और उसमें जाने पर उसे एक दीवार पर एक मैप और कुछ निशान दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वो शॉक हो जाता है क्योंकि जैसा उसने अपने मैप पर निशान बनाए हुए थे कि ये लैब ही पूरे दीवार का सेंटर है, सेम वही चीज वहां पर बनाई हुई थी। अब इधर डेरेक को वेक्ना पकड़ लेता है, जहां वेक्ना उसे धमकी देता है कि सच सच बताओ तुम्हें ये नक्शा किसने दिया है और तुम यहाँ पर क्यों आए हो। अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे मॉम और डैड और तुम्हारी बहन को मार दूंगा। और वो तीनों की लाश भी उसे दिखाता है, जहां हॉली और मैक्स उसके स्कूल वाली याद में आ गए थे और उससे होते हुए वो पहुंचते हैं उस रात की याद में जहां हॉली को पकड़ा गया था, मतलब सीजन 5 के फर्स्ट एपिसोड की एंडिंग पर। इधर मरे हुए डेमोगॉर्गन की बॉडी को उस टावर के नीचे लाया जाता है, जहां उसकी बॉडी में टावर से वायर्स को कनेक्ट किया जाता है, जिससे अब वो शॉक देने वाले थे। और अब जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन होती है तो वही होने लगता है जैसा उन्होंने सोचा था। डेमोगॉर्गन में फिर से जान आने लगती है, उसके माइंड फ्लेयर पार्टिकल जिंदा होने लगते हैं, जिससे अब विल का भी हाइव माइंड कनेक्ट हो जाता है, जिसमें अब उसे विजन्स दिखाई देने लगते हैं जो डेरेक देख रहा था, जहां उसे पता चलता है कि हॉली मैक्स के साथ है और वेक्ना अब उन दोनों के पीछे जा रहा है। इधर मैक्स और हॉली को वही रियाम दिखाई देता है जहां से वो वापस रियल दुनिया में जा सके, पर तभी वहां से गेट बंद हो जाता है और वहां पर हेनरी आ जाता है, जो अब अपना रूप बदल कर वेक्ना बन जाता है और मैक्स को जकड़ लेता है, जहां हॉस्पिटल में मैक्स की हार्ट बीट्स कम होने लगती है, मतलब वो मर ही रही थी। पर तभी एकदम से वेक्ना को कुछ होता है और वो मैक्स को छोड़ देता है। तब हमें दिखता है कि विल ने वेक्ना पर कंट्रोल कर लिया है और वो अपनी पूरी पावर लगाकर वेक्ना का एक पांव तोड़ देता है और गर्दन घुमाकर वो मैक्स को भागने के लिए बोलता है। मैक्स और हॉली वहां से भागते हैं, पर अब वेक्ना वापस अपने कंट्रोल में आता है और विल को अपने दिमाग से बाहर निकलने को कहता है और एकदम से विल
उछलकर गिरता है और बेहोश हो जाता है, जहां ल्यूकस और माइक रॉबिन को वोल्टेज हाई करने को बोलते हैं जिससे डेमोगोर्गन पूरा मर जाए और ये कनेक्शन टूट जाए, और रॉबिन ऐसा ही करती है। अब इधर नैन्सी और जॉनथन छत पर आ गए थे, जहां उन्हें थोड़ा अजीब लगता है। वहां जब वो टॉर्च सामने करते हैं तो एक अजीब लाइट उन्हें दिखाई देती है, जैसे कि वो एक लाइट का स्फीयर हो, और वो सोचते हैं कि यही चीज है वो पावर सोर्स जिससे वो दीवार बनी हुई है। पर तभी इधर डस्टिन को भी कुछ नोट्स मिलते हैं जिसमें उसी स्फीयर के बारे में लिखा हुआ था, और इसे अगले एपिसोड में बताएंगे। पर जिस तरीके से यहाँ पर ईएम लिखा हुआ है, ये कोई ई मैटर हो सकता है जिसे नहीं छेड़ना चाहिए। यहाँ जॉनथन डस्टिन को बताने के लिए कांटेक्ट करता है, पर डस्टिन और जॉनथन बात नहीं कर पाते क्योंकि डस्टिन का वॉकी टॉकी टूट गया था स्टीव से लड़ाई करते टाइम। पर भागकर डस्टिन जॉनथन और नैन्सी को रुकने के लिए बोलता है कि तुम कुछ मत करना, अगर उससे कुछ भी किया तो सभी लोग मारे जाएंगे, ये सब खत्म हो जाएगा। पर इधर नैन्सी को ये नहीं पता था और वो उस पर गोली चलाती है। अब गोली लगी या नहीं ये नहीं पता क्योंकि एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां डस्टिन भागकर नैन्सी और जॉनथन को रोकने जा रहा होता है कि उस चीज को बिल्कुल भी मत छेड़ना, पर नैन्सी गोली चला चुकी थी और देखते ही देखते वो चीज एक एनर्जी का गोला बन जाती है और फट जाती है, जिससे नैन्सी और जॉनथन दूर गिरकर बेहोश हो जाते हैं और इस ब्लास्ट से एनर्जी बीम निकलती है जो पूरे अपसाइड डाउन में फैल जाती है और लास्ट में जाकर उस दीवार से टकराती है जिसके पास चर्च था, और वहाँ पर हॉपर, काली और 11 भी खड़े थे। इधर मरे और एरिका स्कूल के टीचर के पास में जाते हैं, जहाँ एरिका उन्हें बताती है कि उन्हें वो एंटीना डिवाइस फिर से बनाना होगा जिससे रियल वर्ल्ड में रहते हुए अपसाइड डाउन में डस्टिन का पता लगाया जा सके। पर वो उन्हें बस इतना बताती है कि वो एंटीना बनाना है क्योंकि आपका फेवरेट स्टूडेंट डस्टिन की जान खतरे में है और उसे हमें ढूंढना है। इधर डस्टिन के पास में स्टीव जाता है और उसे संभालता है क्योंकि ब्लास्ट से वहाँ भी खलबली मच गई थी, जहाँ डस्टिन स्टीव को बताता है कि जैसा मैंने सोचा था वैसा नहीं है। मुझे एक डायरी मिली जो डॉक्टर ब्रेनर की थी और उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई है, ये सब और जो ऊपर वो चीज है उसके बारे में भी, वो एक बहुत खतरनाक चीज है, एक एक्सोटिक मैटर जो इस पूरे अपसाइड डाउन का सेंटर है, और उसे अगर कुछ भी हुआ तो सब खत्म हो जाएगा क्योंकि ये सब कोई दूसरा डायमेंशन नहीं है बल्कि ये वर्म होल है। और ऊपर अब उस एक्सोटिक मैटर के भड़क जाने की वजह से सारी चीजें पिघलने लगती है जैसे पहले पिघली हुई थी। इधर चर्च के पास वाली दीवार में जहाँ गाड़ी ठुकी हुई थी वहाँ से वो दीवार कमजोर होने लगती है और वो गाड़ी अंदर खींची चली जाती है और वो एक वैक्यूम की तरह बाकी सारी चीजों को भी खींचने लगता है, जिससे बचकर 11 हॉपर और काली को निकालती है और वहाँ पर उन्हें एक दूसरी दरार दिखाई देती है जिससे वो रियल वर्ल्ड में चले जाते हैं। पर यहाँ गाड़ी जब पार जाती है तो हमें पूरे वर्म होल का लुक दिखाया जाता है जिसमें उल्टी दुनिया असल में अलग डायमेंशन नहीं बल्कि दो दुनियाओं के बीच का ब्रिज है। इधर मैक्स और हॉली वैक्ना से बचते हुए भागकर उस गुफा में पहुंचते हैं जहां वैक्ना हॉली को धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से बाहर नहीं आई तो मैं मैक्स को मार दूंगा, तुम्हारी फ्रेंड को तुम नहीं बचा पाओगी। तब मैक्स उसे बोलती है कि तू आ ना, अंदर आके मार कर तो दिखा। वो हॉली को बोलती है कि वैक्ना अंदर नहीं आ सकता, वो इस गुफा से डरता है। तब वैक्ना बोलता है कि अब मेरे पास और भी रास्ते हैं और ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है। हॉली को अब इस बात से टेंशन होती है और मैक्स को कहती है कि वैक्ना किसी और तरीके से तुम तक आ सकता है। अब 6 नवंबर आ गई थी और ये वही डेट है जब वैक्ना को अपना प्लान एग्जीक्यूट करना था। अब इधर पिछली रात में हुए इंसिडेंट के बाद में विल होश में नहीं आता है, वो मैक्स की तरह ही कोमा में चला जाता है, भले ही उस डेमोगोर्गन को मारकर उसका हाइव माइंड कनेक्शन तोड़ दिया गया था। और ये बात सोचकर माइक और ल्यूकस को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब रॉबिन के दिमाग की बत्ती जलती है, वो बोलती है कि आज तक डॉक्टर समझ नहीं पाए कि मैक्स असल में कोमा में क्यों गई, क्योंकि वो असल में कोमा में है ही नहीं, वो वैक्ना के दिमाग में है, वैसे ही जैसे हॉली और विल है। मतलब कहने को ये तीनों अलग अलग जगह पर है लेकिन दिमाग से वो एक ही जगह पर है, हेनरी के दिमाग में वो भी ट्रैप। तो अगर हम मैक्स को जगा दे तो वो हमें इसका रास्ता भी बता सकती है कि वैक्ना को कैसे रोका जाए और उस पर कैसे काबू किया जाए। तो अब ल्यूकस हॉस्पिटल की तरफ जाता है ताकि गाना सुनाकर मैक्स को उठा सके। अब यहाँ पर विल को दिखाया जाता है जो वैक्ना के दिमाग में ट्रैप था और वो उसी जगह पर था जहाँ पर वैक्ना ने उसे पहले बचपन में पकड़ा था, जहाँ वैक्ना उसे बताता है कि शुरुआत से ही तुम मेरे लिए एक जासूस की तरह थे, तुम्ही ने वो सारी सुरंगें बनाई थी। ये यहाँ पर सीजन 2 की बात कर रहा है जब विल पजेस्ड था माइंड फ्लेयर पार्टिकल से और वैक्ना उससे कहता है कि तुम्हें अब आखिरी बार मेरा एक जासूसी का काम करना होगा और वो विल पर कंट्रोल बना लेता है। अब यहाँ पर मैक्स अपनी पूरी हिम्मत हार गई थी, ये सोचकर कि 11 ने वो हेल्प करी थी तो अब कोई ना कोई हमें बचाने आ ही जाएगा। पर हॉली चुप नहीं बैठती, वो अपना दिमाग लगाती है और बोलती है हम अपनी बुरी यादों से होते हुए रियल वर्ल्ड में जा सकते हैं तो ये भी कोई वैक्ना की बुरी याद ही होगी, तो क्या पता हमें यहाँ पर ऐसा कुछ मिल जाए जिससे हम यहाँ से भाग सके। और ये चीज डिसाइड करके वो बाहर खुली जगह में जाकर तलाश करने के लिए निकल जाती है और ना चाहते हुए भी मैक्स को उसके साथ में जाना पड़ता है। अब इधर रियल वर्ल्ड में
हॉपर, 11 और काली आ जाती है जो जॉयस, माइक और उन लोगों से मिलते हैं। जहां अब विल की ये हालत देखकर 11 डिसाइड करती है कि वो उसके माइंड में जाकर विल को वहां से निकालेगी। इधर हमें स्टीव और डस्टिन को दिखाया जाता है जो नैन्सी और जोनाथन को ढूंढ रहे थे और उन्हें वहां पर वो एक्सोटिक मैटर भी दिखाई देता है जो बहुत ही डरा देने वाला था। इधर नैन्सी और जोनाथन वहां का फ्लोर गल जाने के कारण नीचे वाले फ्लोर पे आ गए थे, पर वो एक रूम था जिसमें अब वो लोग फंस गए थे और लिक्विड मैटर वहां पर भरा जा रहा था और उनके बाहर निकलने की भी कोई जगह नहीं थी। इधर 11 अपनी पावर्स यूज करती है और विल के दिमाग में जाने का रास्ता ढूंढती है जहां माइक और हॉपर बैठे थे और तभी वहां पर काली आती है और हॉपर काली के बीच में थोड़ी बहस होती है। यहाँ काली का कहना था कि वेक्ना के खत्म हो जाने के बाद भी ये सब बंद नहीं होगा क्योंकि मिलिट्री वाले फिर से 11 को ढूंढेंगे और उसका खून लेकर फिर से ये प्रोग्राम चालू करेंगे। और इस चीज से हॉपर को काली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था, वो काली को ट्रस्ट नहीं करता था। उसके अकॉर्डिंग काली के दिमाग में कुछ और खिचड़ी पक रही थी। तभी 11 को होश आता है और वो बोलती है कि मैं ऐसे विल को नहीं ढूंढ पा रही हूँ, इसलिए उन्हें फिर से वो टैंक चाहिए होगा जिसकी हेल्प से 11 की पावर्स बढ़ेगी और वो विल को ढूंढ सकती है। अब इधर ल्यूकस और रॉबिन हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ रॉबिन को उसकी गर्लफ्रेंड लेकर चली जाती है। उसकी गर्लफ्रेंड रॉबिन को बताती है कि उसे पुलिस वाले ढूंढ रहे हैं क्योंकि सभी उसे एक ड्रग एडिक्ट समझते हैं, क्योंकि पिछले एपिसोड्स में हमने देखा था कि रॉबिन ने हॉस्पिटल से नींद की गोलियां चुरा ली थी और अब उसकी गर्लफ्रेंड इस चीज से भी गुस्सा थी कि रॉबिन उससे झूठ बोलकर नशे करती है। इधर हॉस्पिटल में ल्यूकस मैक्स का वही पसंदीदा गाना चलाता है जिससे वो वापस रियल वर्ल्ड में आ जाए। यहाँ मैक्स और हॉली हेनरी की याद में कुछ क्लू ढूंढ रहे थे, तभी दूरबीन के ढक्कन से हॉली को कुछ ऐसा दिखता है जिससे उसे कुछ क्लू मिलता है और वो गुफा की तरफ फिर से जाने लगते हैं। इधर अब स्टीव और डस्टिन नैन्सी और जोनाथन को बचाने के लिए जा रहे थे, तभी सीढ़ियां गल चुकी थी और वहां पर स्टीव अलग से लैडर लाकर उस पर रखता है ताकि वहां से वो जा सके। डस्टिन उसे बोलता है कि इसमें खतरा है, तो इस बात पर पहले उनकी झड़प होती है, पर बाद में डस्टिन उसे रोते हुए हक कर लेता है कि मत जाओ, मुझे फिर से अपने दोस्त को नहीं खोना। और तभी वो लैडर नीचे गिर जाती है बिल्डिंग में, मतलब अगर स्टीव वहां से जाता तो नहीं बचता। और ये होलसम मूवमेंट देखकर काफी बढ़िया लगता है, आंख में पानी आ गया। पर इधर नैन्सी और जोनाथन की हालत खराब थी, वो लिक्विड मैटर रूम में भरता जा रहा था और गेट खोलने की कोशिश में और ज्यादा छेद हो जाता है जिससे और भी ज्यादा लिक्विड अंदर आने लगता है। अब उन पर कोई चारा नहीं था, सिर्फ मदद की पुकार के। अब इधर 11 उस टैंक में जाने की तैयारी करती है जिसमें माइक और 11 के बीच में बात होती है, जिसमें माइक और 11 के बीच वही बात छिड़ती है काली वाली, जिसमें 11 बोलती है कि इन सभी के बाद में भी सब खत्म नहीं होगा। तब माइक बोलता है कि भले ही मिलिट्री वाले तुम्हारे पीछे पड़े हो, पर हम यहाँ से दूर चले जाएंगे और बाकी लाइफ जिएंगे जहाँ पर एक झरना हमें मिल सके। ये सुनकर 11 थोड़ा नॉर्मल होती है और उस टैंक में जाती है। इधर हॉली को उस दूरबीन के ढक्कन से एक शेप दिखाई देता है जिसे देखकर वो नक्शे जैसा लग रहा था, जिसको बाहर की किसी गुफा के बराबर फिट करने से उन्हें कोई जगह मिलेगी, क्योंकि ये दूरबीन असल में हेनरी के घर से उसने उठाई थी। तो हेनरी ने इसमें कुछ क्लू छोड़ा है उसकी याद तक पहुंचने के लिए। और अब जैसे ही उस ढक्कन की शेप को गुफा की शेप से मैच करते हैं तो उन्हें वहां पर एक रास्ता मिलता है जमीन के अंदर। इधर रॉबिन अपनी गर्लफ्रेंड को सब सच बता देती है, उल्टी दुनिया के बारे में, वेक्ना और डेमोगोर्गन्स के बारे में। पर जैसा नॉर्मल लोग रिएक्ट करते, रॉबिन की गर्लफ्रेंड ये सब बात रॉबिन का वहम मानती है और उसे बोलती है कि ये सब ड्रग्स की वजह से है। और क्योंकि रॉबिन को हॉस्पिटल वाले ड्रग एडिक्ट समझ रहे थे, इसलिए वो मिलिट्री को बुला लेते हैं और मिलिट्री अब रॉबिन को पकड़ लेती है। इधर नैन्सी और जोनाथन को अब लगने लगा था कि हम यहाँ से नहीं बच पाएंगे। उन्होंने अपनी मौत को एक्सेप्ट कर लिया था और वो एक दूसरे से अब सच बोलने लगते हैं, जहाँ वो एक दूसरे की क्या क्या चीजें नहीं पसंद करते ये भी बताते हैं। और सबसे एंड में जोनाथन वही रिंग नैन्सी को दिखाता है और उसे प्रपोज करता है उससे शादी ना करने के लिए, क्योंकि वो मरने वाले थे। तभी वो रिंग नैन्सी के हाथ से गिरती है और गिरने की आवाज आती है। तब वो देखते हैं कि चारों तरफ अब चीजें गलना बंद हो गई है और जो लिक्विड था वो जम चुका था और उनकी जान बच गई थी। अब इधर हॉली और मैक्स उस रास्ते से जाते हैं जहाँ उन्हें एक याद में एक आदमी दिखाई देता है जो घायल था। वहाँ पर छोटा हेनरी उस आदमी की हेल्प करने आ रहा था, पर वो आदमी उस पर गोली चला देता है, जिससे गुस्सा होकर हेनरी उस आदमी को पत्थर से मार देता है। और उसके हाथ में एक सूटकेस था। हेनरी उस सूटकेस को खोलकर देखने ही लगता है और ये सब हॉली देख रही थी। तभी मैक्स उसे बुला लेती है और वो एक रास्ते में जाते हैं जो पत्थरों से ब्लॉक था। और वो जब वहां से पत्थर हटाते हैं तो वैसी ही जगह दिखाई देती है जहां से मैक्स सीजन 4 में बाहर निकली थी गाना सुनकर। अब इधर 11 उस टैंक की हेल्प से अपनी पावर्स यूज करके विल के दिमाग में आती है, जहां वो विल को उस जगह से छुड़वाती है। तभी विल को ध्यान में आता है कि वेक्ना ने अपनी पावर्स यूज करके फिर से विल की मेमोरी से ये पता लगा लिया कि मैक्स कहां पर है और अब वो डेमोडॉग्स को वहां पर भेजकर मैक्स को मारना चाहता है। अब 11 और विल दोनों को होश आता है और ये चीज वो सभी को बताते हैं कि डेमोडॉग्स हॉस्पिटल पर मैक्स को मारने जा रहे हैं। तभी यहाँ रॉबिन को मिलिट्री वाले लेकर जा रहे थे, तभी वहां पर डेमोडॉग्स आ जाते हैं और मिलिट्री वालों को मार देते हैं, जिससे बचकर रॉबिन और उसकी गर्लफ्रेंड भागते हैं। पर डेमोडॉग्स उनके पीछे नहीं थे, वो उन्हें छोड़कर सीधा मैक्स के रूम की तरफ जा रहे थे। तो रॉबिन अब फोन और हॉस्पिटल के स्पीकर से ल्यूकस को ये बता देती है कि वहां से भाग
भाग जाओ, और ये चीज माइक की मम्मी भी सुनती है। अब ल्यूकस मैक्स और स्पीकर को उठाकर वहां से भागने लगता है, जिसमें अभी भी वही सेम गाना चल रहा था। अब इधर ल्यूकस कैसे ही करके बचता है और रॉबिन के पास में आता है। अब सभी लोग डेमोडॉग से बचकर भाग रहे थे और एक जगह छुप जाते हैं, जहां जैसे ही डेमोडॉग्स उनके पास में आने वाले थे, उन्हें एक आवाज आती है वॉशिंग मशीन से, और वो वॉशिंग मशीन के पास जाते हैं जहां उसमें एक ऑक्सीजन टैंक डाला हुआ था और उसे हीट पर डाला हुआ था। तभी वहां पर ब्लास्ट हो जाता है और सारे डेमोडॉग्स का काम तमाम हो जाता है और धुएं से निकलती है माइक की मम्मी एकदम हीरो वाली एंट्री में। अब इधर मैक्स और हॉली उस जगह पर आ गए थे जहां मैक्स को उसके बाहर निकलने का दरवाजा दिख जाता है, पर वो हॉली से कहती है कि इस गेट से तुम बाहर नहीं जा सकती, क्योंकि ये मुझे मेरे शरीर के अंदर लेकर जाएगा। तुम्हें अपना गेट बनाना होगा, और जैसे मेरे लिए गाना और ल्यूकस है, वैसे ही तुम्हें भी किसी चीज पर भरोसा करना होगा। और वो था उसका नेकलेस, जिससे वो अपने आप पर भरोसा कर सकती थी। और काफी बढ़िया से मैक्स उसे समझाती है, जिसके बाद में हॉली को भी अपना गेट मिलता है और दोनों अपने गेट से एग्जिट की तरफ भागने लगते हैं एकदम हीरोइक मूवमेंट में, और मैक्स रियल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ मैक्स को अब होश आ गया होता है और वो अपनी रियल बॉडी में आ गई थी, जहाँ वो सबसे पहले ल्यूकस को देखती है। और तभी हॉस्पिटल में हॉपर, जॉयस, 11, माइक सभी लोग आ जाते हैं, जहाँ मैक्स सभी को बताती है कि हॉली अभी भी वेक्ना के कब्जे में है। अब यहाँ हॉली को भी अपनी रियल बॉडी में होश आ जाता है और वो अपने आप को पाती है डायमेंशन एक्स में, जहाँ पर माइंड फ्लेयर है और वहीं वेक्ना की बॉडी भी उसे दिखाई देती है, जिससे सारे टेंटेकल्स सभी बच्चों के मुंह में थे। वो वहाँ से अपने आप को आजाद करके वेक्ना से बचकर भागने लगती है। इधर अब नैन्सी और जॉनथन को स्टीव और डस्टिन ढूंढ लेते हैं, जहाँ डस्टिन उन्हें भी डायमेंशन एक्स, अपसाइड डाउन और वर्म होल के बारे में बताता है। तभी यहाँ हॉली वेक्ना से बचते हुए भाग रही थी और उसे जमीन में एक दरार दिखाई देती है, जिससे होते हुए अपसाइड डाउन में जाने का रास्ता था, और वो हिम्मत करके उससे निकलकर कूद जाती है। अब वो अपसाइड डाउन में आसमान से नीचे गिर रही थी और चिल्लाती है, और यही चीख नैन्सी को सुनाई देती है और वो समझ जाती है कि ये हॉली है। वो सभी लोग अब लैब की छत पर जाते हैं और वहीं हॉली नीचे गिरने वाली थी। इधर हमें दिखाया जाता है मरे, एरिका और साइंस टीचर को, जो उस डिवाइस से फ्रीक्वेंसी मैच कर रहे थे ताकि अपसाइड डाउन में डस्टिन और बाकी लोगों को ढूंढ सके। पर ये चीज टीचर को नहीं पता थी। उसे लग रहा था कि डस्टिन कहीं खो गया है और उसकी बस लोकेशन उन्हें ट्रैक करनी है। यहाँ पर विल काफी दुखी और गिल्ट में था, क्योंकि उसे वेक्ना ने बताया था कि उसी के थ्रू वो सभी लोगों पर जासूसी करता था और इसकी वजह से काफी लोगों की जान भी गई थी। पर जॉयस उसे समझाती है कि वेक्ना तुम्हारे दिमाग से खेल रहा है। अब इधर हॉस्पिटल की तरफ मिलिट्री वाले आ रहे थे, तो सभी लोग वहां से जाने लगते हैं, जहां माइक की मम्मी भी उनके साथ इस जंग में जाने की जिद करती है। पर माइक उन्हें समझाता है कि पहले से ही आपकी हालत खराब है, आप बस रेस्ट करो। और वो जाते हैं हॉकिंस लैब तक, क्योंकि वहीं से टीचर को सिग्नल मिल रहा था डस्टिन का। अब क्योंकि टीचर को पता नहीं था अपसाइड डाउन के बारे में, तो सभी समझ जाते हैं कि डस्टिन यही है, पर बस अपसाइड डाउन में। और तभी डस्टिन के वॉकी टॉकी से कनेक्शन भी जुड़ जाता है और अब 11 वहीं पास की दरार से एक प्लेट हटाती है, जिससे वो सभी लोग अपसाइड डाउन में जाएंगे। और अब ये सब देखकर टीचर हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि इतने सीजन से बेचारे को पता भी नहीं था कि यहाँ पर ये सब हो रहा है, और सारी नॉलेज इन बच्चों को इसी से मिल रही थी। अब यहाँ सभी नैन्सी, जॉनथन, डस्टिन और स्टीव से मिलते हैं, जहाँ नैन्सी हॉली के बारे में बताती है कि हम जैसे ही छत पर गए, मेरे सामने हॉली आसमान में थी, वो नीचे गिरने ही वाली थी कि उसे किसी ने वापस से ऊपर खींच लिया। और हमें यहाँ से दिखाया जाता है कि वो वेक्ना था जिसने हॉली को अपनी पावर से ऊपर खींच लिया था, और अब वो उसे वापस से पकड़कर कैद कर लेता है और फिर से उसी नींद में डाल देता है। अब इधर डॉक्टर के को अभी भी 11 चाहिए थी और वो अपना हुक्म चलाती है उस मिलिट्री वाले पर और उसे 11 को ढूंढने के लिए कहती है, जहां अब उस मिलिट्री वाले को भी ये खबर मिलती है कि लैब के पास में एक दरार पर छेड़छाड़ हुई है। अब इधर सभी लोग रियल वर्ल्ड में आते हैं और विल भी मैक्स से मिलता है, और ये सब लोग अब रॉबिन के रेडियो स्टेशन में जाते हैं, जहां उन लोगों का अड्डा है। अब डस्टिन वहां पर सभी को इस पूरे मामले के बारे में समझाता है कि ये पूरी चीज एक वर्म होल है, जिसमें जो अपसाइड डाउन है वो दो दुनियाओं के बीच का ब्रिज है, और जो दूसरी दुनिया है वो है डायमेंशन एक्स। और इतने टाइम से वेक्ना वहीं पर छुपा हुआ था, इसलिए हमें किसी भी क्रॉल पर वो नहीं मिला, और उसी जगह पर वो अपने प्लानिंग कर रहा है, और प्रोबेबली सारे बच्चे भी हमें वहीं पर मिलेंगे। अब उन्हें ऐसा प्लान चाहिए था जिससे वो सभी इतना ऊपर किसी हेलीकॉप्टर या प्लेन से जाकर उस डायमेंशन एक्स में जा सके और वेक्ना का काम खत्म कर सके। अब इधर हेनरी अपनी याद में हॉली को फिर से उसी घर में ले आता है, जहां वो सभी बच्चों को हॉली के
खिलाफ भड़काता है कि हॉली उस मॉन्स्टर मैक्स की बातों में आ गई है और मुझे बुरा मानती है, पर हमें हॉली की जरूरत है क्योंकि अगर वो हमारी हेल्प नहीं करेगी तो हम अपनी दुनिया को नहीं बचा पाएंगे। और सभी बच्चे इस बात में आ जाते हैं और अब वो सभी हॉली को समझाएंगे। अब इधर मिलिट्री वाले भी उस दरार के पास में आ जाते हैं और सोचते हैं कि सभी लोग इस टाइम अपसाइड डाउन में हैं। यहाँ सभी अपने अपने प्लान्स बता रहे थे। जहाँ हेलीकॉप्टर का प्लान कैंसिल हो जाता है क्योंकि उस टाइम वो हेलीकॉप्टर कहाँ से लाएंगे। जहाँ अपना स्टीव भैया एक प्लान बताता है कि जैसा हमें पता है वेक्ना का प्लान है बच्चों को यूज करके वो दोनों दुनियाओं को पास में लाना चाहता है, तो उसे ये करने देते हैं। और जब दुनिया पास में आना चालू होगी तब एक मोमेंट पर दोनों के बीच में इतना गैप होगा जिससे जो टावर है उसके सबसे ऊपर का हिस्सा है वो डायमेंशन एक्स को छू जाएगा और हम अपसाइड डाउन में उसी टावर के ऊपर चले जाएंगे और फिर वहां से डायमेंशन एक्स में जा सकेंगे। अब ये आइडिया काफी रिस्की था पर यही एक आइडिया था। और इसी के बाद में डस्टिन एक फाइनल प्लान बताता है कि डायमेंशन एक्स में जाकर बच्चों को बचाकर वेक्ना को मारने के बाद में जब हम रियल वर्ल्ड में आएंगे तो उसी एक्सोटिक मैटर के पास में एक टाइम बॉम्ब लगा देंगे जिससे पूरा अपसाइड डाउन अनस्टेबल होकर खत्म हो जाएगा और इससे डायमेंशन एक्स और हमारी दुनिया के बीच का कनेक्शन ही टूट जाएगा और ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। अब इधर हॉली उस याद में जगती है जहां वो सभी बच्चों को समझाती है कि हेनरी बुरा है, वो एक मॉन्स्टर है। पर क्योंकि हेनरी ने ये सभी पहले ही बच्चों को कान भर दिए थे तो कोई भी हॉली की बात नहीं मानता। इवन डेरिक भी अब कुछ नहीं बोल रहा था क्योंकि याद हो तो वेक्ना ने उसे डराया था कि वो उसकी पूरी फैमिली को उसके आंखों के सामने मार देगा। अब हॉली वहां से बचकर भागने लगती है और सभी बच्चे उसे रोकते हैं और क्योंकि हॉली उनकी बात नहीं मान रही थी तो सभी बच्चे उसे मारने भी लगते हैं और इसी मारामारी में हॉली सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। अब यहाँ पर 11 मरी के ट्रक को सीधा करती है ताकि मरे उस ट्रक को रिपेयर कर सके और अब उसी की हेल्प से वो अपसाइड डाउन में जाएंगे। यहाँ हॉपर और जॉयस के बीच में बात होती है जहाँ हॉपर जॉयस को बताता है कि मुझे उस काली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हॉपर भैया ये किसी को भी नहीं पसंद है। तो हॉपर बोलता है कि अगर उसने ऐसी वैसी कोई भी हरकत की जिससे 11 की जान को खतरा हुआ तो मैं 2 सेकंड भी नहीं लगाऊंगा, उसे जान से मार दूंगा, सच बता रहा हूँ। इधर सभी अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे, कोई हथियार बना रहा है, कोई बॉम्ब का टाइमर रेडी कर रहा है और इसी बीच में हमारे दोनों भाइयों का वापस से भरत मिलाप होता है और स्टीव अपने रूड बिहेवियर के लिए सॉरी बोलता है कि जो भी उसने एडी के लिए बुरा भला कहा था उसके लिए सॉरी बोलता है और अब दोनों आपस में एकदम बढ़िया दोस्त बन जाते हैं कि मरेंगे तो साथ में मरेंगे। यहाँ पर टीचर और एरिका मिलिट्री स्टेशन पर नजर रख रहे थे और उनके गेट की लॉक की फ्रीक्वेंसी को मैच कर रहे थे ताकि जरूरत पड़ने पर वो उसे बाईपास करके हैक करे और उस गेट को अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग खोल सके। अब इधर काली और 11 एक प्रैक्टिस कर रहे थे, दोनों के माइंड को जोड़ने की प्रैक्टिस, जिससे दोनों एक टाइम पर एक इंसान के दिमाग में जा सके। जहाँ काली 11 से बात करती है और बोलती है कि इस पूरे प्लान के बाद में जब डस्टिन अपसाइड डाउन में बॉम्ब लगाएगा और सभी रियल वर्ल्ड में जाएंगे तो हम दोनों अपसाइड डाउन में ही रुक जाएंगे, जिससे जब वो तबाह होगा तो हम भी उसके साथ में मर जाएंगे, जिससे ये साइकिल हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, जिससे डॉक्टर ब्रेनर और डॉक्टर के जैसे लोग फिर से हम पर ये एक्सपेरिमेंट कभी शुरू ही नहीं कर पाएंगे। अब इधर सभी मरे के ट्रक में अपने सामान डालते हैं जिससे वो अटैक करेंगे और अब विल अपनी मम्मी और बाकी सभी दोस्तों को बुलाता है क्योंकि उसे अपने बारे में एक चीज बतानी थी, वो बताना जरूरी था क्योंकि वेक्ना उस सीक्रेट का यूज विल को डराने के लिए कर रहा था और वेक्ना का सामना करने के लिए उसे पहले ये मन का बोझ खाली करना था, सभी के सामने उसे लाना जरूरी था और वो सभी को बताता है कि वो गे है और ये सुनकर उसका कोई भी दोस्त उससे दोस्ती नहीं तोड़ता, सभी उससे गले लगाते हैं और सभी हैप्पी हो जाता है। पर ये रहे अपने स्टीव भाई आफ्टर दिस रिवील, समझ जाओ। तो विल के मन से बोझ उतर गया था और वो वेक्ना से फाइट करने के लिए रेडी था। अब सभी मरे के ट्रक में बैठते हैं और इधर से टीचर उन गेट्स को हैक कर कर खोल देता है, जिससे अब वो मिलिट्री बेस में घुस जाते हैं जहां पर सारे मिलिट्री वाले उन पर हमला करते हैं। पर फिर ट्रक में से निकलती है नैन्सी और साइड में होता है हॉपर और दोनों बढ़िया मिलिट्री वालों पर गोलियां बरसाते हैं और सबसे लास्ट में बचती है डॉक्टर के। अब ट्रक अपसाइड डाउन में एंट्री लेती है और 11 डॉक्टर के को एक लुक देती है कि क्या उखाड़ लिया तूने, अरे बहन यहाँ पर इसकी गर्दन अगर चटका देती तो आगे कोई भी दिक्कत नहीं होती। अब इधर हेनरी की याद में सभी बच्चे कैंडल्स जलाकर डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं जैसे अब सभी भूत बुलाएंगे। यहाँ पर हेनरी सभी के हाथ पकड़ता है और हॉली को भी मजबूरन ये सब करना पड़ता है, जिससे सभी एक ट्रांस में चले जाते हैं। मतलब अब कांड शुरू होगा और ये एपिसोड यहाँ पर एंड हो जाता है। अब इसके बाद में इसका फाइनल एपिसोड 8 जो काफी लंबा और बढ़िया होगा, जिसका एक्सप्लेनेशन जल्दी ही तुम्हें मिल जाएगा। तो उसके लिए सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, ज्यादा पसंद आए तो एक दोस्त के साथ में शेयर करो, कमेंट करो तुम्हें इसके बाद में किस अगली मूवी का एक्सप्लेनेशन चाहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।